नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है नीरज। और नीरज सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, बस्ती ज़िला, उत्तर प्रदेश। घटना साल 2012। तो क्या हुआ था उनके साथ में, आइए चलते हैं उनकी इस कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम नीरज है। मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ। अब मेरी जो ड्यूटी है महीना डेढ़ महीना में बदलती रहती है। ऑफिस की तरफ से जो आदेश आता है वो पालन तो करना ही पड़ता है। कभी फैक्ट्री में ड्यूटी, कभी दूसरी जगह, कभी किसी रिहायशी इलाके में, और कभी कभी निर्जन जगह पर भी ड्यूटी लग जाती थी। कोई गोदाम, कोई फैक्ट्री। और इस बार मेरी जो ड्यूटी लगी थी ना, एक प्राइवेट स्कूल था। और वो स्कूल बिल्कुल सुनसान क्षेत्र में बना हुआ था। और वो बच्चे जो आते थे सब बसों में भरकर, गाड़ियों में भरकर आते थे। और मेरी तो नाइट ड्यूटी थी। दिन में वहाँ दूसरा गार्ड रहता था स्कूल की तरफ से। और मेरी जो ड्यूटी थी नाइट की थी, 8 बजे से लेकर के सुबह के 8 बजे तक। और मेरा वो पहला ही एक तरह से ड्यूटी की रात थी। मैं तय टाइम पर अपनी साइकिल से अब उस स्कूल में पहुंच गया था। वो स्कूल हमारे घर से काफ़ी दूरी पर था। मुझे घंटा सवा घंटा मेहनत करना पड़ा था साइकिल चलाते हुए। और जब मैं पहुंचा तो वाकई में बहुत ही सुनसान एरिया था। खेतों और जंगलों जैसा वहाँ पर रात का नज़ारा दिख रहा था। स्कूल जब मैं पहुँच गया, चलो अब चैन का सांस लिया कि मैं सही जगह पर आ गया। गार्ड मेरा इंतज़ार कर रहा था। और गार्ड मुझे चाबी देकर कहने लगा कि भैया, अब आपके हवाले स्कूल की बिल्डिंग है, आप इसको संभालो। मैं उसके बारे में, स्कूल के बारे में कुछ जानकारी लेने लगा, लेकिन कहने लगा भैया मुझे लेट हो रहा है, मुझे भी अपने घर जाना है। और इसके बाद वो अपना निकल चुका था साइकिल लेकर के। मैं उस जगह पर अकेले था। स्कूल तो बहुत बड़ा था, 2 मंजिल बना हुआ था। और मैं स्कूल का एक चक्कर अंदर से लगा करके गेट पर आ चुका था। और बाहर में एक कोठरी जैसी बनी हुई थी, उसमें मुझे बैठ करके ड्यूटी करना था। और वहाँ कौन आता है भाई रात में इस सुनसान जगह पर? स्कूल में रखा क्या है? वही कुर्सी टेबल, कौन चोरी करेगा? अब बाउंड्री भी तो ऊंची ऊंची थी, उस पर भी कटीले तार लगे हुए थे। तो किसकी सामत है कि अंदर कूद के अंदर आ जाए? क्या ले लेगा, चोरी करेगा? मैं निश्चित था कि चलो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, मैं आराम से अब सोऊंगा, सुबह उठ करके और फिर मैं फ्रेश ही रहूँगा, यही मैं सोच रखा था। लेकिन 11 बजे से पहले मैं सोना नहीं चाहता था। 11 बजे तक हमारे ऑफिस के लोग, सुपरवाइज़र वगैरह अपनी बाइक लेकर के राउंड मारते रहते थे, लास्ट 12 बजे तक। इसके बाद कोई नहीं आता था, मुझे सब पता था। मैं अपने केबिन में बैठे बैठे अब एक तरह से बोर हो चुका था। अब रात के करीब 11:30 बज रहे थे। अब मुझे लगा कि थोड़ा बाहर अब टहल लेना चाहिए। कमर दुखने लगा था बैठे बैठे। और मैं बाहर अब आ चुका था, स्कूल के बाहरी क्षेत्र में। पतली सी रोड थी और उस पर मैं स्कूल के एरिया के आसपास ही टहलने लगा। अब मुझे अब पता था कि अब 12 बजने वाला है। अब हमारे जो सुपरवाइज़र वगैरह हैं ज़रूर राउंड लेने के लिए आएंगे। अब मुझे सतर्क रहना चाहिए। नींद आंखों पर आ रही थी, लेकिन मैं नींद को भगाने की कोशिश कर रहा था। और आखिरकार कोई नहीं आया। 12 से ऊपर का टाइम हो गया। अब मुझे लगने लगा कि अब चल कर के आराम कर लेना चाहिए। और तभी जैसे पाजेब की आवाज़ सुनाई पड़ी, और वो भी सड़क से आती हुई। मैं जब आवाज़ सुना ना, तो मैं खुद हैरान था कि इस वक्त में, रात के टाइम में, कौन सी औरत, कौन सी लड़की
अकेले आ रही है, पायलों की आवाज़, पाजेब की आवाज़, की घुंघरू की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। मैं देखने लगा और तब मुझे एक लड़की अब नजर आई जो तेजी से हमारी ही तरफ आ रही थी। अब मैं उसको देख करके हैरान था। आसपास में कोई गांव भी तो नहीं था। तो ये लड़की जा कहाँ रही है? कौन है लड़की इस वक्त में? आज जब वो मेरे पास से गुजरने लगी ना, तो वो एक पल के लिए मुझे घूर करके देखी। उसकी आंखों में ना जाने ऐसा क्या तेज था कि मैं उसकी आंखों में जैसे खो सा गया था। पूरा शरीर एकदम जैसे सुन्न पड़ चुका था। और तभी वो लड़की थोड़ा आगे निकल गई थी। अब मुझे जैसे मेरे नाम से पुकारी, नीरज मेरे पीछे पीछे आओ। अब मैं कुछ भी नहीं सोचा ना समझा, ना जाने मुझे क्या हुआ था कि मैं चल पड़ा पीछे पीछे, उस लड़की के पीछे पीछे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, जैसे मैं जादू से बंधा हुआ हूँ और लड़की मुझे अब आगे की तरफ लेके जा रही थी, जिधर वो रोड बहुत दूर गांव में जाके कहीं जुड़ता होगा। उस इलाके के बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं थी। और लड़की कुछ देर आगे जा कर के, और मैं भी पीछे पीछे। मुझे सब याद है। मेरे शरीर में डर बिल्कुल नहीं था, मैं डरा हुआ नहीं था। ना जाने वो मेरे साथ में क्या किया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एक पेड़ था, घना सा, ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन घना पेड़ जरूर था। और उस पेड़ के पास आकर के रुक गई और मुझे भी अब वहाँ पर रुकना पड़ा। और वो मेरे बारे में पूछने लगी, तुम्हारे घर में कौन है, तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं हुई है। और इस तरह का सवाल का जवाब मैं देने लगा। और मैं अंदर ही अंदर सब कुछ समझ रहा था कि मुझे ये सब बताना नहीं चाहिए, मुझे इस लड़की के पीछे नहीं आना चाहिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्यों इसके पीछे आ गया। आइए, सुनसान पेड़ के पास में ये लड़की आकर के क्यों खड़ी हो गई, ये क्या चाहती है, कौन है ये। मैं उससे कोई सवाल नहीं पूछ पा रहा था, बस उसका सवालों का जवाब मैं खुद दे रहा था। और वो जवाब सुन करके संतुष्ट नजर आने लगी थी। और तब वो कहने लगी कि तुम यहाँ पर बैठो, अब मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। और उसके बाद वो लड़की अंधेरे में गायब हो चुकी थी। अब मैं उस जगह पर बैठा इंतजार करने लगा था। अब कब मेरा होश अब जा चुका था मुझे खुद भी मालूम नहीं। आज जब मुझे होश आया ना, तो मेरे सुपरवाइज़र बाइक लिए हुए थे, उनके साथ पीछे में एक और सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था। और वो मुझे टॉर्च की रोशनी दिखा रहे थे, मुझे नाम लेकर के आवाज़ दे रहे थे, नीरज नीरज तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, यहाँ सोने की जगह है कोई। मेरा होश आ चुका था और मेरा जो वो माया जाल था एक तरह से जो लड़की ने मेरे ऊपर किया था वो टूट चुका था। मैं खुद हैरान था कि मैं अपना स्कूल छोड़ करके इस जगह पर क्यों आया। मैं जल्दी से उठा और कांप रहा था डर से। अब मुझे बहुत डर लग रहा था। सुपरवाइजर साहब मुझे डांट रहे थे, कह रहे थे कि नीरज मैं तुम्हें स्कूल में देखा, अब वहाँ पर तुम नहीं थे, मुझे लगा कि तुम इधर उधर कहीं चले गए होंगे। आज जब मैं आगे आने लगा तब तुम इस पेड़ के पास बैठे हुए दिखाई दिए और तुम सो रहे थे। बताओ नीरज बात क्या है। मैं डरा हुआ था, मेरा पूरा शरीर पसीने से नहाया हुआ था। और तब सुपरवाइजर साहब ने बोले कि बाइक पर बैठो, हम स्कूल चल रहे हैं। हम स्कूल अब आ चुके थे। अब शायद सुपरवाइजर साहब को कुछ मालूम चल गया था कि मेरे साथ में क्या हुआ। आप फिर कहने लगे, नीरज डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। आप फिर पानी वानी मुझे दिया गया और तब मुझे थोड़ा राहत हुई। और मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं सब कुछ सुपरवाइजर साहब को बताने लगा कि सुपरवाइजर साहब अब जो कहानी हुई है ये है, मुझे एक लड़की दिखाई पड़ी और वो जब गुजर रही थी तो मैं खुद आश्चर्य में था कि आखिर इस सुनसान रोड पर क्यों आ रही है। अब मैं उसका
इंतज़ार करने लगा ताकि देखूं कि आखिर कौन है। आज जब मेरे सामने से गुजरी तो उसने मेरी आंखों के अंदर झांका था और तभी से मेरा ये हाल हुआ पड़ा था। सुपरवाइजर साहब कहने लगे कि नीरज, मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम बहुत बड़े खतरे से अब बच चुके हो। मैं सही टाइम पर तुम्हारे पास आ चुका था। अगर थोड़ी भी देरी होती ना तो तुम जिंदा नहीं रहते। मैं अब पूरा सहम चुका था कि आखिर माजरा क्या था, वो लड़की कौन थी। तब सुपरवाइजर साहब कहने लगे कि नीरज, मैंने ऐसे बहुत बार ऐसे किस्से कहानी सुनी थी, लेकिन मुझे खुद विश्वास नहीं था। लेकिन इस जगह पर मैंने जो कहानी सुनी है वो मुझे अच्छी तरह से याद है। यहाँ पर एक आत्मा भटकती रहती है और स्कूल में ये जो बना हुआ है ना, ये जगह बिल्कुल सुनसान है। यहाँ के जो नाइट गार्ड होते हैं ना, हमारी कंपनी के, अभी तो नए तुम ही आए हो पहली बार में, और इससे पहले दूसरी कंपनी थी, उनके लड़की के साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन वो भी बच गया था। झाड़ फूक हुआ और तब जा कर के वो संभल गया था। और जानती हो, इस जगह पर तुम्हें स्कूल से बाहर रात के टाइम निकलना ही नहीं चाहिए। तुम अगर स्कूल के अंदर होते ना तो ये हाल तुम्हारा नहीं होता। तुम्हें बाहर निकलने पर ये तब तुम्हारे साथ में सब कुछ हुआ है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि सुपरवाइजर साहब क्या बताना चाहते हैं। थोड़ा बहुत तो जरूर पल्ले पड़ रहा था। और तब उन्होंने खुले शब्दों में कहने लगा कि देखो, ये जो इलाका है ना, भूतिया इलाका है जहाँ पर स्कूल बना हुआ है, और वो आत्मा लड़की भटकती रहती है अपने शिकार की तलाश में। और तुम शिकार जवान लड़के, तुम उसको दिख गए थे और तुम्हें वो आप बहला फुसला के जो भी समझ लो, तुम्हें उस पेड़ के पास में ले गई थी और वो वक्त का इंतज़ार कर रही थी कि कब तुम्हें मारा जाए, तुम्हें ख़त्म किया जाए। लेकिन अभी वक्त तुम्हारा पूरा नहीं हुआ था और मैं वक्त पर पहुंच गया था और तब तुम जिंदा दिखाई दे। अब तो मेरी हिम्मत टूट गई थी और मैं भी अब डर चुका था। अब मैं कहने लगा सुपरवाइजर साहब से कि मुझे इस जगह पर नौकरी नहीं करनी है। लेकिन सुपरवाइजर साहब कहने लगे कि तुम अंदर रहो, अंदर में कोई खतरा नहीं है, सिर्फ खतरा बाहर होगा। मैंने कहा कि अंदर हो या बाहर हो, हमें इस भूतिया जगह पर मैं नौकरी कर ही नहीं पाऊंगा। आज सही मायने में हम तीनों लोग रात तक रुके रहे, 8 बजे तक, जब उनका गार्ड आ गया और चाबी पकड़ा करके अब सुपरवाइजर साहब कहने लगे, भैया हमारी कंपनी से आपके पास कोई गार्ड आएगा नहीं, हमारे गार्ड डर चुके हैं, ये जगह ही खतरनाक है। और इसके बाद हम सुपरवाइजर साहब के साथ ही ऑफिस आ चुका था और उसके बाद मुझे दूसरी जगह पर ड्यूटी मिली थी। वो जगह बहुत सुरक्षित थी, फैक्ट्री थी और फैक्ट्री के अंदर ही रहना था। और सही मायने में मैं इस घटना से काफ़ी दिनों तक डरा डरा रहता था। मुझे लगता था कि मेरे आसपास में वो लड़की घूम रही है, लेकिन मेरे साथ में कोई ना कोई गार्ड जरूर रहता था। मैं अकेले ड्यूटी नहीं करता था। ऐसा मेरे साथ में 3 महीने तक हुआ था। अब फिर जा कर के उस लड़की से मेरी पीछा छूटा था। तो दोस्तों, ये थी नीरज जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कहानी को भेज सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।